2 दिन के डिस्कशन में जो one-on-one discussion हुआ, those who are appearing in interview, so I had one-on-one discussion in last 2 days. So I have some learnings, I would like to share. Please, over the period of time, right? As many times, like earlier also I have told ki after completing the syllabus, try to keep minimum, with the coachings. Yes, na? Minimum dependency, And there are 3 parties, you, your personality, you, yes, na? Right aspirant, yes. I, then syllabus and exam, है ना? Exam, right? यही होगा, है ना? मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग आई एम टॉकिंग, तुम पहले से ही बोल रहे हो कोचिंग, मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ, राइट? आप डिपेंड, है ना? इसमें जो है 3 ही पार्टीज हैं आफ्टर कंप्लीटिंग syllabus, I mean classes, aspirant, exam and syllabus and exam. Exam at the top, aspirant, syllabus and together, performance in exam, है ना? इसके बियॉन्ड जितना कुछ ट्राई मारोगे उतना डिले होगा, ध्यान रखना. जितना डिपेंडेंट रहोगे उतना डिले होगा प्रोसेस में, राइट? अदरवाइज इतना डिफिकल्ट नहीं है प्रोसेस नॉट दैट डिफिकल्ट. बट इफ़ यू डोंट कीप मिनिमम, आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्लासेस, बी डेट जीएस का क्लास, बी डेट सोशियोलॉजी का क्लास, इट विल टेक मोर एंड मोर टाइम, इज इट? इफ़ यू डोंट कीप मिनिमम विथ एक्सटर्नैलिटीज़, राइट? ठीक है, फाउंडेशनल स्टडीज़ के लिए, आफ्टर दैट ऑल्सो गाइडेंस के लिए, इज इट? बट आफ्टर दैट ट्राई टू एम्पावर, बिकॉज what I have learned in last 2 days, like students are recommended by UPSC for personality test, but still do not have, like basic, they have failed to maintain. Even if they have, they are not confident enough, to express with the basic minimum, right? Basic minimum, and knowing the fact that this is just half an hour testing, and they will not get more than 1 minute time. In main exam also will not get more than 7-8 minute time to express yourself on the problems. Yes, na? Right. Yesterday I asked very basic question, how to tell me some ways and methods to double farmers' income. अब लगे सब, दिस डैट बात करने, मतलब अरे क्वेश्चन पूछा रहा है डबलिंग द फार्मर्स इनकम, सो मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द आउटपुट. यस ना? सो इन इंट्रैक्शन सिचुएशन, दीज आर द 2 पॉइंट्स. बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ माइंड कि मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइजिंग द आउटपुट. बस हो गया. लेट देम आस्क फर्दर क्वेश्चन. इफ द बोर्ड विल नॉट सेटिस्फाई विथ माई आंसर, दे विल फर्दर आस्क क्वेश्चन. For writing answer also, you have to keep these 2 dimensions. This is called concept, and there are many facts within these concepts. Like in these days, there is a race, for facts, aggregating the facts. Hardly students are thinking about conceptualization, right? I need to have, like conceptual dimensions, isn't it? And within those dimensions, there will be some points, factual points. Minimizing the cost. Many initiative has been taken by the state, by the government. Yes, na? More crop per drop, soil testing labs, so that more scientific planning could be there for cropping. Yeah, change in cropping pattern, isn't it? बहुत सारे facts you study, right? So this is. So ये सब इसलिए भी हो रहा है ना कि dependency is very high, मतलब every stage of exam पे dependency is there. Otherwise कुछ नहीं है, लड्डू है, right? है ना? एक बार सिलेबस के ऊपर टॉपिक्स, टॉपिकल डायमेंशंस, यस ना? राइट. एंड देन एग्जाम परफॉर्मेंस. गिर गया पॉइंट. यही 3 लोग रह जाएंगे आपके, बाकी तो सब छूट जाएंगे. यही एग्जामिनेशन हॉल में कोई साथ जाने वाला है क्या? यस ना? तो क्यों ना ट्राई आप ये करते हैं कि
पता चलता है कि ये मेंटोर, वो टॉपर, ये टॉपर, वो नोट्स, है ना। अरे लाइफ में ऐसे ही आजकल बहुत ज़्यादा। अब इसमें और ज़्यादा लोगों को क्यों आप पार्टी बनाते हैं? पार्टी बनाए जाते पार्टीज, राइट, है ना। पता नहीं, कई बार कुछ स्टूडेंट समझ जाते मेरी बात। इस बार मैक्सिमम फर्स्ट टाइमर्स हैं, तो प्रॉब्लम यही है कि फर्स्ट टाइमर्स को समझाना। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ज़्यादा है सोशियोलॉजी से इस बार, फर्स्ट मेंस वाले, नॉट अटेम्प्ट वाले, फर्स्ट मेंस वाले, जिसका पहला इंटरव्यू होगा, है ना। अब दोज हु आर अपेयरिंग फॉर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, दे अंडरस्टैंड ईजिली, लेकिन फर्स्ट टाइम वाले को लगता है कि बस, है ना, जितना कुछ जहाँ से भी, राइट, यस, गेटिंग अ पॉइंट। फर्स्ट टाइम टूर वगैरह पे जाते हैं तो लगता है ना कि जो भी रास्ते में दिख रहा है सब समेट लें, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वेदर दिस इज प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल और नॉट, डे टू डे लाइफ में यूज होगा कि नहीं होगा इसका, है ना। बस केवल तो वैसा ही फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट इंटरव्यू में, उसी में मोटिवेशनल माफिया सब, ये मोटिवेशनल माफिया, राइट, these motivational mafias has created more fear than they have solved and provided solution to fear. They have created more fears. सुन के स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, मैं तो कुछ हो ही नहीं, राइट, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरे अंदर तो कुछ पर्सनैलिटी, मतलब कुछ है ना। जबकि इन माफियाज से ज़्यादा कॉम्पिटेंसी है एक स्टूडेंट में, दोज हु आर रिकमेंडेड बाय यूपीएससी। यूपीएससी ने एकदम प्रूव कर दिया, यूपीएससी ने वैलिडेट कर दिया है कॉम्पिटेंसी को, यस ना। एक कंस्ट्रक्टिव कॉम्पिटेंसी होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, कंस्ट्रक्टिव कॉम्पिटेंसी, है ना। द कॉम्पिटेंसी थ्रू विच वी कैन प्रोवाइड solution, and that also concisely, precisely, in orderly fashion, in the most concise, precise and orderly manner में, getting a point, that is called constructive competency, है ना। तो दिस इज तो ध्यान रखिएगा। अभी जैसे 2 दिन में मैंने देखा कि मैक्सिमम ये जो लोग रिकमेंडेड हैं, दे आर इन फियर, मैं बोला कि अब किस बात का सर्टिफिकेट चाहिए, अब तुम्हें, अब तुम प्रूव कर चुके हो, राइट, अब कौन सा सर्टिफिकेट कौन देगा? विकास रंजन क्या सर्टिफिकेट दे देगा जो उधर जाके दिखाएंगे कि हाँ हो गया? नहीं, सब कुछ इधर है ना, लेकिन वो इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा है। दे आर नॉट एबल टू इमेजिन, रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट दे हैव स्टडीड, क्यों? क्योंकि मन में बैठा हुआ है कि, जबकि दिस इज जस्ट इंटरव्यू क्या होता है, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन, इंटरेक्शन, दिस इज नॉट इंटरोगेशन, है ना। लेकिन ये लाइट कैमरा एक्शन इंटरव्यू आजकल होता, ये जो माफिया लोग करता, अब इसमें दे डू इंटरोगेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरव्यू, यस और नो। अब इंटरोगेशन के भय से बच्चे डर जा रहे हैं, जबकि दैट इज वेरी नॉर्मल प्रोसेस, राइट, कन्वर्सेशनल प्रोसेस होता है, राइट। एनीवेज ठीक है, कमिंग बैक टू थियरीज ऑफ पावर, सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ पावर, है ना। सो पहले भी आई हैव डिफाइंड पावर, है ना, पहले भी डिफाइन किया ना पावर, ठीक है। सो अर्लियर वी हैव डिफाइंड पावर को डिफाइन किया है ना, राइट। कई बार लाइक व्हेन आई थिंक, आई लुक बैक इस प्रिपरेशन प्रोसेस में, तो आई रियलाइज कि मतलब वही एक गाना है ना, क्या से क्या हो गया। मतलब क्या था, क्या करना था, राइट, स्टूडेंट्स को भी क्या करना था, और अब इतना डायनामिज्म इस प्रोसेस में ला दिया, इतना डायनामिज्म कि दिस इज़ नो मोर अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस था कि एक इंजीनियर को ह्यूमन बनाने का, एक ग्रेजुएट को ह्यूमन बनाने का, यस ना, पूरा प्रोसेस यही था। एक कॉमर्स ग्रेजुएट को, एक हिस्ट्री ग्रेजुएट, एक इंजीनियरिंग टेक्निकल ग्रेजुएट, एक मेडिकल ग्रेजुएट को ह्यूमन बनाने का, एंड देयरफॉर यूपीएससी हैज लिस्टेड ऑल ह्यूमैनिटीज इन द सिलेबस,
सारे ह्यूमैनिटीज़ को लिस्ट किया, है ना, मानविकी जिसको आप कहते, कि मानव मानविकी में आपका अंडरस्टैंडिंग हो। ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट लिस्टेड है कि नहीं सिलेबस में, राइट? और बहुत आसान होता है ह्यूमैनिटीज़, जो ग्रेजुएट्स होंगे ह्यूमैनिटीज़ में बहुत आसान होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता ह्यूमैनिटीज़। लेकिन वो पता नहीं आजकल क्यों इतना डिफिकल्ट हो गया है। सारे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ही है ना, राइट? दिस वाज अ प्रोसेस, कि यू बिकम सेंसिटिव टू ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स एंड सो द ह्यूमैनिटी, सो द ह्यूमन्स, यस ना, राइट? तो वैसा ही ओरिएंटेशन रखिए, राइट? मतलब ऐसा कुछ काम, कल एक बच्चे से बात हुआ इंटरनेशनल, मतलब आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आई रियलाइज्ड शी वॉज ऑल फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेज एंड ऑल, है ना। फादर इज़ इन IPS, इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टडीज़ फॉरेन यूनिवर्सिटी से, और भी बहुत सारे स्टडीज़ वगैरह, सर्टिफिकेशंस, इज़न्ट इट? और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपियरिंग इन, और मेरे ख्याल से लाइक कोर्सेस वगैरह भी उसने सोशियोलॉजी का तो ऑनलाइन ही कोर्स लिया था, क्योंकि उस समय उसके फादर यूज्ड टू टॉक टू मी, राइट? फादर भी इन्वॉल्व थे, एंड फादर का ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी तो ऑफन यूज्ड टू कॉल मी एंड डिस्कस, इजंट इट, है ना। तो कोई फियर नहीं उसके अंदर, मतलब एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि कोई फियर नहीं है, कोई बैके, मतलब जो होता है ना कुछ प्रेशर बॉन्डेज टाइप की कुछ की नहीं, तो काफ़ी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, पॉइंट ऑफ व्यू एंड ईच एंड एवरी टॉपिक, एंड दोज पॉइंट ऑफ व्यूज आर वेरी मच बेस्ड ऑन सिलेबस नॉलेज। ऐसा कुछ नहीं कि पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बाहर से है, फॉरेन से है, नहीं, राइट? तो ऐसे लोगों का लगता है कि भाई हो जाएगा, एक्सप्रेशन इज़ क्लियर, है ना। बहुत सारे इस पर मैं बोल रहा हूँ ना, फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का मेंस ज़्यादा हुआ है, मतलब मेरे रिकॉर्ड में जो है फर्स्ट मेंस वालों का, इज़न्ट इट? एंड मेनी रिपीटर्स कुड नॉट गेट योर पॉइंट। और मेरे को पता होता है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मालूम होता है कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, इज़न्ट इट? मैं कहता हूँ कि ऑलवेज मेंटेन सम रॉनेस मेंटेन करिए, है ना। रॉ समझते हैं ना, राइट अप में भी नेवर ट्राई टू स्टैंडर्डाइज, नेवर एवर ट्राई टू स्टैंडर्डाइज, है ना, कि नहीं मैं बिल्कुल एक स्टैंडर्ड मॉडल आंसर ही लिखूंगा, तो नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। स्टैंडर्ड लिखने वालों का मैं देख रहा हूँ, है ना, नहीं रिजल्ट हो रहा है। नोट्स बच्चे सामने रख देते हैं, दुनिया का सारा सोशियोलॉजिस्ट का नाम लिख रखा है नोट्स में, राइट? दुनिया का सारा सोशियोलॉजिस्ट का नाम, फिर भी रिजल्ट नहीं है। अभी सैटरडे कोई बात हुई एक बच्चे से, राइट? उसने अपना पेपर 1 पेपर 2 का नोट्स दिखाया, तो जितना मतलब विकास रंजन का नोट से लेके, और मुझे लगा कि दुनिया में जितने नोट्स हैं उन सब का नाम लिखा हुआ है उसमें, राइट? तब भी मार्क्स नहीं आए। ऐसा नहीं है कि ओके, कमिंग बैक टू पावर। व्हाट इज पावर? वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड अर्लियर।